ऑटोमेटिक डोसा मशीन। एक गांव में शंकर अपनी पत्नी रम्या और अपनी माँ सावित्री के साथ एक खुशहाल जीवन जी रहा था। शंकर उस गांव में डोसे का एक ठेला चलाता था। इस काम में उसकी माँ सावित्री उसकी पूरी मदद करती थी। दोनों रोज ठेले पर जाकर डोसा बेचा करते थे। रम्या एक आदर्श गृहिणी की तरह पूरे घर का ख्याल रखती थी, लेकिन रम्या के मन में जिंदगी में कुछ कर दिखाने का हौसला था। एक दिन कुछ यूं हुआ। माँ, जल्दी करो। आपने सांबर वगैरह सब रख लिया है ना? लोग इंतजार कर रहे होंगे माँ। जी हाँ, सब तैयार है। वो बस पूजा करके आ ही रही हैं। आप कुछ दूध पिएंगे? नहीं रम्या, आज रविवार है। हमारे ठेले पर बहुत सारे लोग आते हैं आज। हमें जल्दी निकलना होगा। लो, माँ जी भी आ गई। अब जल्दबाजी ना करे। हो सकता है डोसे का बैटर आज खत्म हो जाए, तो थोड़ा सा तुम बना के रखना घर पे। जरूरत पड़ी तो हम आके ले जाएंगे, ठीक है? जी माँ जी, मैं कर लूंगी। आज खाने में बैगन का भरता और रोटी बनाना। मुझे खाए हुए काफी समय हो गया है। तो अपनी बहू को घर की जिम्मेदारियां यूं सौंपकर सावित्री बाहर काम पे चली जाती है। जब शंकर और सावित्री ठेले पर पहुंचते हैं तो वे पाते हैं कि बहुत सारे लोग उनका इंतजार कर रहे थे। सावित्री बड़े प्यार से सबको मसाला डोसा परोसती है। दोपहर तक वहां और भी लोग आ जाते हैं। उस दिन बहुत अच्छी कमाई होती है। बेटा शंकर, ये लो, ये पैसे बैंक में डाल देना। सांबर के लिए सब्जियां खत्म हो गई हैं, तो बाजार से आते वक्त सब्जियां भी ले आना। ठीक है माँ। और फिर सावित्री घर चली जाती है। शाम को शंकर घर आता है, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी है। अपने पुत्र को यूं दुखी देख सावित्री चिंतित होती है। पति को दुखी देख रम्या भी दुखी हो जाती है। क्या हुआ? आप इतने चुप क्यों हैं? आप जब सुबह निकले थे तब तो सब ठीक था। शंकर बेटा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? माँ, हमारे ठेले के सामने किसी ने एक होटल बना दिया है। मैं जब आ रहा था तब मैंने देखा। आज ही वहाँ नींव रखी गई है। बहुत ही जल्द वो होटल बनकर तैयार हो जाएगा। हमें परेशान होने की क्या जरूरत है? क्या तुम्हें लगता है कि हमारे ग्राहक हमारे पास नहीं आएंगे? तो बात दरअसल ये है कि जब इतना बड़ा होटल खुलेगा तो सारे लोग वहीं जाएंगे। बताओ, फिर हमारे यहाँ कौन आएगा? हमारा तो सारा बिजनेस चौपट हो जाएगा। तो क्या हुआ अगर हमारे ठेले के सामने कोई रेस्टोरेंट बना रहा है? सुनो, होटल बहुत बड़ा होता है, उसे चलाने में बहुत खर्चा लगता है, और इसीलिए वहां पे बिकने वाली हर चीज का दाम बहुत ज्यादा होता है। गांव के सभी लोग उस रेस्टोरेंट में जाके खाना नहीं खा पाएंगे, और फिर आसपास के सभी इलाकों में हमारे डोसे का स्वाद मशहूर है। लोग हमारे पास ही आएंगे। माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही है। आप इतना क्यों डर रहे हैं? चलिए, अब मैं आप लोगों को खाना परोस देती हूँ। ऐसा कहकर रम्या अपने पति को संतावना देती है। अगले दिन शंकर और सावित्री हमेशा की तरह डोसे के ठेले पर जाते हैं। एक महीना यूं ही बीत जाता है। ठेले से थोड़ी ही दूर होटल पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। सावित्री और शंकर देखते हैं कि उनके डोसे के ठेले की तरफ कोई नहीं आ रहा। गांव के सारे लोग होटल की तरफ ही जा रहे थे। सावित्री और शंकर का कारोबार कुछ ठीक नहीं चल रहा था। शंकर के घर आने पर रम्या उसे हौसला देने की कोशिश करती है। मैंने जैसा सोचा था वैसा तो बिल्कुल नहीं हुआ। सब लोग उस बड़े होटल में ही जा रहे हैं। अब हमारे ठेले पर कौन आएगा? हे भगवान, लगता है हमारे इतने सालों की मेहनत का ये ठेला अब नहीं चलेगा। आप इतने नेगेटिव क्यों हो रहे हैं? क्या अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा? कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। भरोसा रखें। अब हम क्या करें? कोई हमारे ठेले की तरफ देख भी नहीं रहा। नया स्वाद आने पर लोग पुराना स्वाद भूल गए हैं।
माँ जी, आप चिंता ना करें, भगवान हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। रम्या अपने परिवार को हौसला देने की कोशिश करती है। एक हफ्ते बाद रम्या अपनी सास और पति को एक जगह ले जाती है। वो उन्हें वहां पे ऑटोमेटिक डोसा मशीन दिखाती है। माँ जी, ये एक डोसा मशीन है। मैं इस पर कई दिनों से काम कर रही थी। हम जैसे ही इसमें आटा डालेंगे, अपने आप इसमें से डोसा निकल आएगा और इसका स्वाद भी लाजवाब होता है। ये तो बहुत ही अच्छा है। हम कल ही इससे डोसा बेचना शुरू कर देंगे। रम्या की ये मशीन देखकर मुझ में भी उत्साह आ रहा है। मुझे लगता है कि ये काम कर जाएगा। हमारे ग्राहक वापस आएंगे। बस अगले ही दिन से तीनों उस डोसा मशीन के जरिए डोसा बेचना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में तो लोग हिचकिचाते हैं और डोसा खाने नहीं आते, लेकिन फिर धीरे धीरे कर लोग उस मशीन से बना डोसा चखने लगते हैं। इसका स्वाद उन्हें इतना पसंद आता है कि वे अक्सर वहां आने लगते हैं। अगले 2 दिनों में लोग वहां कतार में लगने लगे थे। बड़े बड़े होटल में खाना खाने वाले भी रम्या का ऑटोमेटिक मशीन से बना डोसा खाने आते थे। माँ, तुमने देखा? हमारा कारोबार वापस पुरानी रफ्तार पर लौट आया है। अब हमारी सारी चिंताएं दूर हो चुकी हैं और इन सब का श्रेय तुम्हें जाता है रम्या। अगले 2 दिनों में उनके परिवार की जबरदस्त आमदनी होती है। डोसे की होम डिलीवरी की डिमांड भी बहुत बढ़ जाती है। रम्या का ऑटोमेटिक मशीन द्वारा बनाया गया डोसा आसपास के सभी गांवों में मशहूर हो जाता है। उस दिन शंकर और सावित्री रम्या की तहे दिल से प्रशंसा करते हैं। हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन देखो अब सब कुछ ठीक है। हम सब कितने खुश हैं। तुम्हारे द्वारा बनाई गई इस मशीन से हमने कुछ 200 लोगों को एक ही दिन में डोसा बना के खिलाया है। थैंक यू रम्या। रम्या, हम हमेशा तुम्हारे आभारी रहेंगे। अब ऐसा भी ना कहें। मेरे लिए मेरे परिवार की खुशी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं हमेशा से हमारे परिवार के लिए कुछ करना चाहती थी। मुझे खुशी है कि अब सब कुछ ठीक है। चलो अब सेलिब्रेट करें। हम बिरयानी पार्टी करेंगे, क्या कहते हो? शंकर के ऐसा कहने पर रम्या और सावित्री हंसने लगते हैं और फिर उनका परिवार हमेशा खुशी खुशी रहने लगता है।